नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष उपाध्याय हिमालयन आयुर्वेद यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चंद्र यानी चंद्रमा और प्रभा का मतलब है उसकी चमक। इसका अर्थ है चंद्र प्रभा बटी के सेवन से शरीर में चंद्रमा जैसी कांति या चमक पैदा होती है। इसलिए शारीरिक कमजोरी पैदा करने वाले लगभग सभी बीमारियों में चंद्र प्रभा बटी अन्य औषधियों के साथ अवश्य दी जाती है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोज की भी जानकारी मिलती रहे। और आज हम इसी दिव्य औषधि, महत्वपूर्ण औषधि चंद्र प्रभा बटी के बारे में बात करेंगे, उसके गुण धर्म और उसके घटकों के विषय में बात करेंगे। आयुर्वेद शास्त्र में इसे दिव्य और अद्भुत गुणों वाला माना गया है। आज के युग में स्त्री और पुरुष दोनों वर्ग के लिए, किसी भी आयु वर्ग के लिए उपयोगी और लाभकारी होता है। रस तंत्र सार और सिद्ध योग संग्रह, ये दो महत्वपूर्ण भेषज कल्पना के ग्रंथ हैं। और इसके साथ ही आयुर्वेद सार संग्रह में भी चंद्र प्रभा बटी की बहुत ही प्रशंसा की गई है। चंद्र प्रभा बटी के घटकों की बात करें तो यह लगभग 30 से भी अधिक घटकों से मिलकर बना होता है। इसमें कपूर कचरी, जिसे चंद्र प्रभा के नाम से भी जानते हैं, वचा, नागरमोथा, चिरायता, गिलोय, देवदारू, हल्दी, अतीस, दारू हल्दी, पीपला मूल, चित्रक मूल की छाल, धनिया, बड़ी हरड़, जिसे बड़ी हरितकी के नाम से जानते हैं, बहेड़ा या विभीतक, आंवला या त्रिफला, जो महत्वपूर्ण औषधि होती है, उनमें यह तीनों औषधियां घटक के रूप में होती हैं। इसके साथ चव्य, वायविडंग, गज पीपल, छोटी पीपल, सोंठ, काली मिर्च, सज्जी खार, यवक छार, सीधा नमक, सोचर नमक, सांभर नमक, छोटी इलायची के बीज, कबाब चीनी, गोखरू या गोक्षरू, इसके साथ सफ़ेद चंदन, इन सबको समान मात्रा में लिया जाता है। इसके साथ ही निशोथ, दंती मूल, तेजपत्र, दालचीनी, बड़ी इलायची, वंशलोचन, इनको उनकी 1/3 मात्रा में लिया जाता है। और इसमें भस्में भी होती हैं, जिसमें लौह भस्म, मिश्री का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही शुद्ध शिलाजीत और शुद्ध गुगुलू का प्रयोग भी चंद्र प्रभा बटी के निर्माण में किया जाता है। इस प्रकार बहुत ही दिव्य वनस्पतियों का मिश्रण होता है चंद्र प्रभा बटी। अब चंद्र प्रभा बटी के औषधीय लाभों की बात करते हैं तो चंद्र प्रभा बटी के सेवन से सभी प्रकार के मूत्र विकार यानी यूरिनरी डिसऑर्डर्स, यौन विकार और दुर्बलता, धातु रोग, गर्भाशय के रोग, शीघ्र पतन और स्वप्न दोष, शारीरिक दुर्बलता, यौनांग की दुर्बलता व शिथिलता, इसके साथ ही सभी प्रकार के मूत्र जनन विकारों में और वात प्रकोप में, मंदाग्नि में, अन्न के प्रति अरुचि यानी लॉस ऑफ एपेटाइट में, इन सभी विकारों में चंद्र प्रभा बटी का महत्वपूर्ण रूप से प्रयोग किया जाता है। जीर्ण रोगों में यानी सभी प्रकार के पुराने रोगों में पेशेंस के साथ और उपयुक्त पथ्य अपथ्य का पालन करते हुए चंद्र प्रभा बटी का यदि उक्तानुसार युक्तिपूर्वक सेवन कराया जाता है तो निश्चित रूप से उस रोग में बहुत ही अच्छा लाभ होता है। चंद्र प्रभा बटी इंडिकेशंस हैं, चिकित्सीय लाभ हैं, उन पर अनुसंधान किए गए हैं, जिनमें चंद्र प्रभा बटी का सेवन बहुत ही लाभकारी पाया गया है। चंद्र प्रभा बटी
के सेवन से एक रिसर्च में यह ज्ञात हुआ है कि यह ग्लूकोज टॉलरेंस को कम करता है या प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल को भी कम करता है। इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि डायबिटीज में भी यानी मधुमेह रोग में चंद्रप्रभा बटी का सेवन बहुत लाभकारी होता है। इसी अनुसंधान में यह भी ज्ञात हुआ है कि यह कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल को भी कम करने में सहायक होता है। एक अन्य अनुसंधान में चंद्रप्रभा बटी के सेवन से यूटीआई से संबंधित यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से संबंधित सभी प्रकार के बीमारियों में चंद्रप्रभा बटी का सेवन लाभकारी माना गया है। इसमें बहुत ही अच्छा एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट पाया गया है और यह हमारे वृक्क को यानी किडनी को मजबूत करने में, वृक्क के सभी कोशिकाओं में उनका रिजुविनेशन करने में बहुत सहायक पाया गया है। इसके साथ ही एक अन्य अनुसंधान में चंद्रप्रभा बटी का सेवन एल्ब्यूमिनुरिया यानी एल्ब्यूमिन की मात्रा जब मूत्र में आती है उस विकार में भी बहुत प्रभावी पाया गया है। चंद्रप्रभा बटी के सेवन और इसकी मात्रा के विषय में बात करते हैं तो अगर इसकी 500 मिलीग्राम की गोली हम लेते हैं तो दो गोली सुबह शाम शहद में मिलाकर इसको ले सकते हैं। इसके साथ ही इसका सेवन हम गर्म पानी के साथ कर सकते हैं या दूध के साथ भी हम चंद्रप्रभा बटी का सेवन कर सकते हैं। चंद्रप्रभा बटी के साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसका कोई अभी तक नोन साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया है और चंद्रप्रभा बटी के निर्माण में इस प्रकार की औषधियाँ प्रयुक्त होती हैं जो किसी भी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं पैदा करती हैं, लेकिन बच्चों में और महिलाओं में, गर्भवती महिलाओं में और लैक्टेटिंग मदर्स में इसको किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह से ही दिया जाना चाहिए।